पहले हम लोग एक एमवीसी प्रोजेक्ट बना लेते हैं। एमवीसी प्रोजेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लीजिए वेब ऐप। बाकी आप नाम दे दीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है इसमें ऐड कर ले रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ एक स्प्रिंग एमवीसी की आपको जो है डिपेंडेंसी ऐड करनी, जो पहले से भी हम लोग करते हैं। एक जो है हमें करना है सर्वलेट एपीआई। ये एमवीसी से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, सर्वलेट एपीआई भी स्टार्ट किया। इसमें सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन, इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। और जो कि जेडीबीसी टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, तो जेडीबीसी टेम्पलेट की भी आपको एक स्प्रिंग जेडीबीसी स्प्रिंग जेडीबीसी कर लीजिए। सेकेंड ऑप्शन था, लेकिन जहाँ लिस्ट आ रही है वर्जन की, वहाँ पर फर्स्ट वाला है 3.0 अल्फा। जेडीबीसी टेम्पलेट पे लीजिए 5.1.1। जेडीबीसी टेम्पलेट की भी जो है यहाँ पर ऐड होगी डिपेंडेंसी। जेडी 5.1.1 ये है आपका, देखिए जेडीबीसी में। बैक आ जाइए। हाँ, ये देखिए आपका जेडीबीसी टेम्पलेट, ये है फर्स्ट आपका। यहाँ से फर्स्ट पे चूज़ कीजिए, उसके बाद वहाँ पर जाइए, वहाँ 5.1.1 ये आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया? कोई पीछे छूट गया? नहीं हो गया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहाँ देख लीजिए, अब आ जाइए। अब जो बाकी हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं वो कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहुँचे, मेन आया, ऐसे आरसी में जाइए तो मेन मिलेगा। मेन पर जो है एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। जावा नाम से। तो यहाँ देखिए ऊपर पैकेज आ गया,
इसमें आप एक सब पैकेज क्रिएट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट कर लीजिए, com डॉट जावा टी पॉइंट फिनिश। और इस पैकेज के अंदर एक क्लास बना लीजिए जो कंट्रोलर क्लास होगी। और यहाँ पर जो है आप इसे एज ए यहाँ पर कंट्रोलर दे दीजिए। ये आपका कॉम डॉट जावा टी पॉइंट बन गया आपका। इसमें एक क्लास बना दीजिए। हमने बस ये क्लास बनाया है और इसमें जो है कंट्रोलर आपके नाम से जो है एनोटेशन ऐड कर लिया, यानी इस क्लास को हमने एज ए कंट्रोलर मार्क कर दिया। ये क्लास जो ऐसे कंट्रोलर वर्क करेगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कोई छूट जाए तो बता दीजिएगा। यहाँ देखिए, फिर हम लोग आते हैं मेन में। यहाँ देखिए वेब ऐप मिलेगा, वेब ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपका वेब आईएनएफ में जो एक फोल्डर बना लीजिए जेएसपी के नाम से, या किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। अभी हम जेएसपी के नाम से बना रहे हैं क्योंकि सारी जेएसपी फाइल इसी फोल्डर के अंदर रहेगी। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मेरे 2 फोल्डर बन गए। कहाँ पर? मेन में, सोर्स में। और ये पता नहीं क्या हो गया। एक को डिलीट कर दीजिए ना। तो वो पूरा ही स्ट्रक्चर ही चला गया। मैंने वही किया। सोर्स में, मेन में भी सोर्स। सर ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या चीज़? ये इंपोर्ट। हाँ, ये आप यहाँ पर देखिए। अभी जब आप इसे ऐड कीजिएगा तो एरर शो करेगा, तो आपको इंपोर्ट करेंगे तो आ जाएगा। आप बस टाइप कीजिए ना इसे ऐसे नॉर्मल, बस आपको टाइप करना। जावा रिसोर्सेज के अंदर ही तो फोल्डर बनाना था। एसआरसी यहाँ पर, एसआरसी में नीचे वाले में। हाँ, ऊपर नहीं बनाना है। नीचे बनाएंगे वो ऑटोमेटिक ऊपर बन जाएगा। यहाँ मेन में आप क्रिएट कीजिए पैकेज। हाँ, नहीं नेम में फोल्डर, यहाँ जो आपका ये मेन है ना, हाँ, इसमें फोल्डर बनाइए आप। ऊपर पैकेज बन करके आ जाएगा जावा से, ये ऐसे ये बन करके आ जाएगा। न्यू फोल्डर। जावा, कुछ और मत दीजिएगा। जावा ही देना है। हाँ, जावा ही देना है। एक्चुअल में ये फोल्डर आप जब कोर कर रहे होते हैं ना तो ऑटोमेटिक बन करके आता है। फिर जावा के अंदर फिर ये हो गया यहाँ तक, ये देखिए ऊपर आ गई है। हाँ हाँ, तो आ गया। बस इसके अंदर एक पैकेज बना लीजिए, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। हमने com डॉट जावा टी पॉइंट बना रखा है। ये तो लेकिन इसके अंदर कुछ ही नहीं आ रहा। किसके अंदर? सोर्स के अंदर मेन जावा, उसके उस पर क्लिक करने पे तो कुछ नहीं आ रहा। इस पर ना? हाँ, उस पर नहीं कुछ होगा, आपको बनाना पड़ेगा ना पैकेज। हाँ, उसी को पैकेज बनाइए। उसी पर राइट माउस बटन प्रेस करके जो है पैकेज क्रिएट कर लीजिए। क्लास बनानी कंट्रोल। ना पैकेज बन गया आपका। हाँ, तो पैकेज बन जाने के बाद उसमें क्लास बना लीजिए। ठीक है, फिर ये क्लास बन गया। इसमें क्या है, कंट्रोल ऐसे मार्क कर लीजिए।
जीएसपी ऐसा आ रहा है नीचे। हाँ, यहाँ वेब INF के अंदर आपको JSP नाम से बनाना है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए आप। यहाँ मेन में आप नीचे मेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको वेब INF। वेब INF में क्लिक करेंगे तो आपका सॉरी वेब ऐप में क्लिक किया तो वेब INF मिलेगा। वेब INF में जो है आपको एक फोल्डर बनाना है JSP के नाम से। सर एनोटेशन में एरर क्यों दे रहा है? एरर दे रहा है तो इसको इंपोर्ट कर लीजिए। माउस पॉइंटर वहाँ ले जाइएगा, वो खुद ही शो करेगा। नोट एंट्री प्रपोजल स्टीरियोटाइप। हाँ, हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, नीचे देखिए वेब INF में आप JSP नाम से एक फोल्डर बना लीजिए। मेन में क्लिक कीजिएगा तो वहाँ वेब ऐप मिलेगा। वेब ऐप पर क्लिक कीजिए तो वेब INF मिलेगा। वहाँ पर जो है आप JSP नाम का फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, एक लिंक क्रिएट करें। यहाँ पर देखिए अब index.jsp में हमने ये एक लिंक क्रिएट कर लिया। हो गया यहाँ तक? कोई पीछे छूट गया? चलिए अब यहाँ पर वेब INF में आ जाइए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ये टैग यूज कर लीजिए, सर्वलेट, सर्वलेट नेम, ये सब हम लोग जब क्या कर रहे थे, सर्वलेट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हम लोग वेब INF में इस तरीके का आपने देखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे जो है टैग क्रिएट करना पड़ता है। और यहाँ पर फिर आ जाते हैं, दूसरा आपका टैग है सर्वलेट मैपिंग। इसमें भी दो सब टैग हैं, एक है सर्वलेट, एक है सर्वलेट नेम, सॉरी जो ऊपर नाम दे रखा है बस वही नेम देंगे हम लोग। और यहाँ पर एक और सब टैग होगा URL पैटर्न, इसमें स्लैश दे दीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें डिस्पैचर सर्वलेट चाहिए। यहाँ तक हो गया सभी का? अब यहाँ पर हम लोग को चाहिए डिस्पैचर सर्वलेट। तो इसमें आ जाइए क्लास में, यहाँ पर एस लिख करके कंट्रोल का स्पेस बार दीजिएगा तो सजेशन शो करेगा। हमें चाहिए डिस्पैचर सर्वलेट, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर देखिए आपका पैकेज के साथ आपको जो है इसका नाम मिल जाएगा। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर लीजिए। ये आपका फ्रंट कंट्रोलर है। नहीं आया। डिस्पैचर सर्वलेट तो एरर शो करेगा, माउस पॉइंटर रहेगा, इंपोर्ट कर दीजिएगा, वो आ जाएगा। आ गया? एमवेसी कोई क्लास नहीं किया आपने? नहीं सर, मैंने 2 करी हैं। तो हाँ, तो क्लास नहीं करी थी। अच्छा चलिए ठीक है। अभी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, लास्ट वाला भी आ जाएगा। हो गया तक? आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पर ये हो गया आपका। अब एक फाइल और बनेगी स्प्रिंग सर्वलेट की। तो वेब आईने पर राइट माउस बटन प्रेस कीजिए, न्यू पर जाइए और एक XML फाइल बना लीजिए। और क्या नाम होगा इसका? स्प्रिंग सर्वलेट। क्या नाम होगा? स्प्रिंग सर्वलेट। नेक्स्ट करके प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोगों ने पहले कर रखा होगा, कोई प्रोग्राम के पास होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा आपके पास उसकी होगी स्कीमा होगा, उसको कॉपी करके ले आइए। होना चाहिए सभी के पास। पिछले प्रोग्राम से अलग ये इतना स्कीमा आपको चाहिए। अपने पिछले प्रोग्राम में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें जहाँ पर हमारा कंट्रोलर है उसका रेफरेंस देना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन नाम का टैग, बेस पैकेज। इसमें आप जो है पैकेज का नाम दे सकते हैं। तो हमने दे रखा है com.java.tPoint। आपने जो भी कंट्रोलर का पैकेज है वो आप दे सकते हैं, जो भी नाम आपने दे रखा हो। हमने जो दिया है वो हम ये दे रहे हैं। ठीक है। यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब जो है com.java.tPoint में हम कंट्रोलर पर पहुंचे। अब हम लोग को क्या चाहिए? ये तो हमें चाहिए नहीं, ये तो बस हम लोगों ने रेफरेंस के लिए यूज़ किया था। अब यहाँ पर जो जब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर होम दिया है, होम लिखा है। जब होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इस कंट्रोलर में जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, पब्लिक स्ट्रिंग ये आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और एक नाम शो करेगा, यानी फाइल का नाम शो करेगा जो होम के क्लिक करने पर वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो हम सीधे जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर आ जाए। एक रजिस्टर नाम की हम लोग क्लास कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रजिस्टर नाम का नाम रिटर्न कर रहा है।
तो जब आप होम पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर नाम की फाइल एग्जीक्यूट होगी। तो ये फंक्शन जो है आपका एग्जीक्यूट करेगा जब आप होम पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। अब ये कैसे अश्योर होगा कि आपका यही एग्जीक्यूट फंक्शन आपका एग्जीक्यूट करेगा? तो उसके लिए हम लोग को एनोटेशन करके मैपिंग करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट मैपिंग और यहाँ पर हमने दे दिया स्लैश होम। ठीक है, जब होम पर आप क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट करेगा और रजिस्टर के नाम की एक फाइल आपका नाम रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ वापस हम लोग पहुंचेंगे, यहाँ से रिटर्न पहुंचेंगे स्प्रिंग सर्वलेट में। वहाँ एनोटेशन दे रखा हम लोगों ने, तो उसको अप्लाई करने के लिए आप यूज़ कर लीजिए एक MVC एनोटेशन ड्राइवर। ये जो है, जो भी आपने एनोटेशन वहाँ डिक्लेयर कर रखा है, ये उसको अप्लाई कर देगा। और इसके बाद जो वहाँ से सिर्फ फाइल का नाम आया है, आप कहाँ पर किस लोकेशन पर है, किस जो है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, वो यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर करेंगे। उसके लिए स्प्रिंग आपको एक क्लास देता है। कौन से क्लास का नाम क्या है? इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। वो जो है ये पाथ सेट करता है कि फाइल कहाँ पर है और उसका एक्सटेंशन क्या है। हाँ, यहाँ पर जो है हम लोग उस बीन को अटैच करते हैं। क्लास का नाम लोग बाद में दे देंगे। पहले इस क्लास में जो है दो प्रॉपर्टीज हैं। एक है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में हम लोग पाथ देंगे ठीक है, और दूसरा है सफिक्स। इसमें जो है .jsp दे देंगे, जो एक्सटेंशन है फाइल का वो .jsp है। ठीक है, अब हमें उस क्लास का रिफरेंस लाना है, पैकेज के साथ नाम देना है। तो फिर से वापस हम लोग आते हैं कंट्रोलर में और वैसे ही करते हैं इंटरनल रिसोर्स। अब कंट्रोल स्पेस दे करके सजेशन में देख लेते हैं व्यू रिजॉल्वर। देखिए ये है आपका, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ऊपर देखिए ये कंप्लीट आपको पैकेज के साथ नाम दे देगा। और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए इसको इस क्लास में। ठीक है, हो गया। कौन सी क्लास में फिर? यहाँ पर सर्वलेट। सर्वलेट, हाँ स्प्रिंग सर्वलेट। अब हमें क्या करना है, रजिस्टर नाम की फाइल क्रिएट करनी है। क्रिएट होगी JSP में। यहां तक हो गया? कोई पीछे रह गया, छूट गया? आप दोनों ये वाला बचा। कर लीजिए। सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ हाँ, याद रहता तो हम जरूर कर लेते हैं कि थोड़ा तो सपोर्ट मिल ही जाता है उससे। एक बार देख लेंगे, थोड़ा टाइम देंगे तो क्लियर हो ही जाएगा, होगा ही होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, एक फाइल बनानी है रजिस्टर नाम से, कि वहाँ रजिस्टर के नाम से हम लोग रिटर्न किया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्रिएट कर ले जैसे फाइल रजिस्टर।
यहाँ पर जो लास्ट टर्म हम लोगों ने यूज़ किया था फॉर्म टैग लाइब्रेरी, उसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ निकल, क्या हो गया, यहाँ देख लीजिए। फिर हम लोग अटैच कर लेते हैं जो लास्ट टर्म हम लोगों ने किया था फॉर्म टैग लाइब्रेरी। तो उसके लिए जो है टैग लिब ऐड करते हैं, स्पेस दीजिए, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दीजिए, तो देखिए प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स में जो है आप दे दीजिए फॉर्म, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दीजिए, फिर देखिए URI है आपका। इसमें जो है आप फिर से कंट्रोल का स्पेस बार देंगे तो देखिएगा इसमें दो ऑप्शन दिखाई देगा। सेकेंड है आपका फॉर्म, बस इस पर क्लिक करिए तो ये आपका फॉर्म अटैच हो जाएगा, ये लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म टैग के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम लोग ने फॉर्म टैग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर्म एज ए प्रीफिक्स। हम लोग फॉर्म यूज़ करेंगे, ऊपर हमने दे रखा फॉर्म कोलन, और यहाँ पर ही फॉर्म मिलेगा आपको। एक्शन इज इक्वल टू हमने दे दिया स्टोर, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, मॉडल एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, हमने बीन दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज इनपुट कर ले रहे हैं यूजर नेम, सॉरी ये नहीं होगा क्योंकि हम फॉर्म टैग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। फॉर्म लिखिए कोलन, यहाँ इनपुट के लिए आपका जो है इनपुट टैग है, इस तरह से मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको जो है जैसे आप नेम देते थे, हम लोग T1 T2 करके देते थे, तो यहाँ T1 T2 नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर हम ये फाइल नेम वही देते हैं जो कि बीन फाइल, अभी हम लोगों ने बीन फाइल नहीं बनाई है, लेकिन ये आपको ये प्रॉपर्टी के साथ हमें बीन फाइल बनानी पड़ेगी। से थोड़ा ऊपर के जा रहा है कोई तू पुराना करोगे ना तो याद आ जाएगा। ठीक है, ठीक है यार, इनको जो ये हिलता रहता है। चलिए ठीक है, ठीक है। पासवर्ड एक्चुअली इस टाइम ना एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी जो है नए नहीं हैं, तो अभी वहाँ पर नहीं कोई कि जो है हम सोचे कि 1-2 महीने में जो है स्टार्ट होगा। हो जाएगा फिर रिकॉर्डिंग है तो हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं फॉर्म पासवर्ड, पासवर्ड दे दिया हमने। यूज़र नेम पासवर्ड ही दिया जाए कि रोल नंबर ले लिया जाए?
हाँ, रोल नंबर ले लें, कैलकुलेशन की हम प्रॉब्लम आएगी फिर इसमें। रोल नंबर ले लेते हैं, फिर ये आप पे ना बाद में जो है दिक्कत करेगा, क्योंकि फिर टैक्स लेंगे, फिर टैक्स के बेस पर जो अपडेट हम लोग करेंगे। फिर रोल नंबर कर लीजिए। रोल हो गया, स्टूडेंट नेम दे देते हैं, यहाँ पर भी जो है एस नेम कर दिया हमने, और पासवर्ड अच्छा हाँ, ये इनपुट कर लिया हमने, इनपुट हो गया, और कोर्स कर देते हैं। फॉर्म और इनपुट, इसमें दे दिया हमने कोर्स, सी, इनपुट, यहाँ दे दिया फी, हो गया डन। ये फॉर्म क्रिएट के बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर पहले टैग लाइब्रेरी ऊपर ऐड करना पड़ता है, यहाँ पर हमें प्रीफिक्स देना पड़ता है जिसे स्टार्ट करना है। तो फिर देखिए यहाँ जितने भी हम यूज़ करें सबसे पहले फॉर्म देना होता है, यहाँ पर जो है नेम नहीं देते, नेम की जगह पर पाथ होता है। और दूसरा हमें यहाँ पर वही आपका यूज़ करेंगे जो कि बीन फाइल में होगी या पोजो फाइल में जो फील्ड्स होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, वही यहाँ पर डिक्लेयर करना है। जैसे हम लोग पहले हम जो है T1 T2 यूज़ कर लेते हैं, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और ये आपका मॉडल एट्रीब्यूट है। अब देखिए अभी ये नई चीज़ दिख रही है, मॉडल एट्रीब्यूट। मॉडल एट्रीब्यूट नहीं किया होगा, किया नहीं किया ना, ठीक है। अब देखिए है क्या चीज़, किस तरह से वर्क करेगा ये। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर एक और पैकेज बना लेते हैं, बीन के नाम से हम या पोजे के नाम से आप बना सकते हैं। हमने एक पैकेज बना लिया और इसके अंदर जो है एक क्लास बना ले रहे हैं, नाम दे दिया हमने स्टूडेंट, ठीक है। अब आ जाइए, हाँ क्या चीज़, पैकेज ऊपर बनाई ना जी जावा में, हाँ जावा हाँ में से SRC जावा मेन जावा है ना, बस उसी में एक और पैकेज बना ली। जैसे पहले com.java t पॉइंट था, वैसे हमने एक बीन बना लिया,
ऐसा नहीं कि बहुत ज़रूरी है ऐसा करना, बस अलग, चूंकि बीन फाइल है तो हमने अलग बनाने के लिए उसको हमने पैकेज बना लिया। ठीक है, वहाँ पर हमने जो है एक, अब यहाँ पर हमें जो है वही देना है जो वहाँ पर हम लोग जो है फील्ड्स दे करके आए हैं। तो रोल हो गया, प्राइवेट स्ट्रिंग एस नेम, जो जो हमने फील्ड्स वहाँ पर दिए वही यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना है। प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स प्राइवेट डबल फी, और इसका सेटर गेटर बना लीजिए। यहाँ तक हो गया। अब एक और क्लास बना लीजिए इसी बीन में। अच्छा पहले अभी रुक जाते हैं, पहले हम लोग चलते हैं, जो अब ये फाइल आपकी हो गई, बन गई। वापस आप आ जाइए कंट्रोलर में। अब इन सबको जो आप डिलीट कर लीजिए, इन सब की अब हम लोग को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है, इनको हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए मॉडल। मॉडल जो है वो इंटरफेस है, और इसके बैकग्राउंड में जो आपका चलता है वो सेशन। सेशन आपने पढ़ा होगा, कुछ ध्यान होगा, सर्वलेट जेएसपी में हम लोग डेटा स्टोर करके रखने के लिए यूज़ करते हैं सेशन। तो ये आप इसके बैकग्राउंड वही चलता है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि m का एक मेथड है ऐड एट्रीब्यूट। ठीक है, अब ये जो बीन फाइल है आपकी, इसका ऑब्जेक्ट, सॉरी जो हम लोग ने स्टूडेंट नाम से बीन क्लास वो जो बना रखा है, इसी का ऑब्जेक्ट हम लोग बीन के नाम से इस मॉडल में सेव कर ले रहे हैं। हो गया। यहाँ पर देखिए मॉडल में हमने जो न्यू अभी हमने यहाँ पर स्टूडेंट नाम की बीन फाइल बना रखी, इसका ऑब्जेक्ट बीन के नाम से हमने स्टोर कर दिया मॉडल में। ठीक है, और इसी को यहाँ पर हमने यूज किया है रजिस्टर में मॉडल एट्रीब्यूट के नाम से। ठीक है अनुकूल। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो बीन है वो ऑब्जेक्ट किसका है, स्टूडेंट का है, तो उसमें यही सारी फील्ड्स है, रोल है, एस नेम है, आपका कोर्स है, फी है। तो अब जब ये वैल्यूज आप इसमें इनपुट करेंगे तो ये इम्प्लिसिटली इसमें स्टोर हो जाएगा। मतलब आपको सेट गेट ये सब नहीं करना है, वापस वैल्यू इनपुट करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट होती चलेगी। ठीक है, अब यहां से वैल्यूज आपकी जाएगी कहाँ ट्रांसफर होगी, स्टोर पर। तो अब हम लोग जो है स्टोर पर पहुंचते हैं, वापस फिर से कंट्रोलर पर आ गए, और जब आप स्टोर पर क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन आपका एग्जीक्यूट करेगा। ये जो फंक्शन है यही एज ए सर्विस मेथड है।
जैसे आप सर्वलेट आप करते हैं तो वहाँ पूरा एक पेज बनता है आपका एज ए सर्वलेट। यहाँ पर एक एक फंक्शन जो ये आपका क्रिएट हो रहा है ये एज ए सर्वलेट आपका वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग एक फंक्शन कॉल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक फाइल का नाम रिटर्न करेगा, तो हमने दे दिया सक्सेस कर देते हैं। ठीक है, एक सक्सेस नाम की फाइल का नाम वो रिटर्न करेगा जब आप स्टोर पर क्लिक करेंगे। लेकिन स्टोर पर ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा, तो यहाँ पर फिर मैपिंग करनी पड़ेगी। और वहां पर हम जो वैल्यूज वहां से ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपका मेथड जो यूज किया वहां पर हमने पोस्ट यूज किया है, तो यहाँ पर यूज करेंगे रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट। हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू तो वहां पर आप इनपुट करेंगे वो बीन के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हम लोग बीन से गेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक एनोटेशन मिलता है। इसकी टाइप कास्टिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये बीन में आपका डेटा सेव हो चुका है। इस डेटा को टाइप कास्ट करके एस के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, यहाँ गेट नहीं करना आपको, बस ये आपको ऑब्जेक्ट पूरा मिल गया। यहाँ पर सारी वैल्यू जो आप बाहर इनपुट करेंगे, यूजर इनपुट करेगा, वो सारी चीज सारी वैल्यूज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब अगर आपको जो है इन वैल्यूज को डेटाबेस में सेव करना है तो आपको स्प्रिंग एक क्लास आपको प्रोवाइड करता है JDBC टेम्पलेट। तो उसके लिए जो हम लोग को बीन में ही एक फाइल बनानी है जिसे आप कह सकते हैं डाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक स्टूडेंट डाओ, जहाँ जिसके थ्रू जो है हम लोग सारा वर्क परफॉर्म करेंगे, सारा ऑपरेशन। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपको बनाना है प्राइवेट
रेफरेंस ले लिया हम लोगों ने जेडीबी से, चूंकि एक क्लास है, इसको यहाँ पर इस तरीके से आप मेंशन कर लिया। जेडीबी एक टेम्पलेट आपका जो है क्लास है। अब इसका सिर्फ जैसे आप सेटर गेटर बनाते हैं वैसे सिर्फ आप सेटर बनाइए, गेटर मत बनाइए इसका। सिलेक्ट सेटर, सिर्फ सेटर बनाइए, गेटर मत बनाइए इसका। गेटर के थ्रू जो है सारे और हम फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू जो हम लोग वैल्यू इंसर्ट करनी है, डिस्प्ले करना, वो सारे फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पब्लिक वाइड अब यहाँ पर हमें क्या करना है, थैंक यू जी। स्ट्रिंग str हम लोगों को जो है इसके अंदर इंसर्ट इनटू, यहाँ पर हमें एक टेबल का नाम देना है। एक क्यूरी है एसक्यूएल की, ठीक है भाई, हम लोग लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। वैल्यूज थोड़ा सा बस देखिएगा, इसमें आ जाएगा आपका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एस डॉट रोल, नहीं अभी तक, हाँ हो जाएगा। ठीक है, कॉमा, उसके बाद फिर से दूसरी फील्ड एस डॉट गेट एस नेम, कॉमा, एस डॉट गेट कोर्स, एस डॉट गेट फी, ठीक है, इसे देख लीजिए, थोड़ा सा कामा का ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर। एंड पर आ जाइए और यहाँ पर JDBC डॉट अपडेट डॉट
लीजिए। थोड़ा सा कॉमा ध्यान देना पड़ेगा। सब होगा सर। अच्छा अभी हाँ, काफ़ी मॉड्यूल है ना इसमें जो है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी लगता है। अभी जो है ना इसमें वो कर रहा हम लोग को जो है एक XML फाइल बनानी पड़ेगी, उसमें सारी चीज़ें दी जाएंगी। अच्छा तो यहाँ पर जो है ऐसे डायरेक्ट नहीं देना, बल्कि वहाँ पर देना है। ये हो गया, देख लीजिएगा। थोड़ा सा कॉमा है ज़्यादा, हमने इसलिए दूर दूर बना रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सर लास्ट में ये yes, हो गया। yes. यहाँ तक हो गया। Yes. अब देखिए, हम लोग को फिर वापस आना होगा अपनी कंट्रोलर फाइल में। अब इस वैल्यू को हमें पास करना है स्टूडेंट डॉग के फंक्शन में। तो इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास। ऑब्जेक्ट बना करके हमें स्प्रिंग प्रोवाइड करता है, उसके लिए XML फाइल होती है। ठीक है, तो यानी एक XML फाइल हमें क्रिएट करनी होगी। तो हम लोग चलते हैं मेन में और यहाँ पर एक XML फाइल बना लेते हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसमें जैसे पहले स्कीमा हम लोग ले आते थे, कोर में भी आपने किया होगा, वैसे ही जो है आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का जो स्कीमा है वो लेते आइए। सर एक इधर बनाने अभी हूँ। नहीं नहीं, मेन में SRC मेन जावा। मेन के अंदर हाँ, जैसे पैकेज बना रहे थे ना आप, वैसे फाइल बनेगी वहाँ पर। ये ग्लोबल हो जाएगी ना, फिर कहीं भी कॉल हो जाएगी बीन के अंदर ही बनानी है। ना, एक इधर पैकेज से बाहर रहेगी SRC मेन में। उसके अंदर जावा हाँ, जावा में कैसे कंफ्यूज कि ये है ना, आपका दिख रहा है आपको, ये दिख लीजिए, इसमें बनानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ये हो गया तक। अब जैसे अभी हम लोग ने न्यू ईयर के एक ऑब्जेक्ट बनाया है,
तो एक्चुअल में तो स्प्रिंग आपको प्रोवाइड करता है, तो आप उसे ना यूज करके यहाँ से भी चाहे तो ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बना ले रहे हैं, फिर जैसा कहेंगे, अब कहिएगा तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लगेगा तो नहीं करेंगे, नहीं तो जो है आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट चूँकि आपको स्प्रिंग बना करके देता है तो आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सारी बीन फाइलें हमें अटैच करनी है। तो पहली जैसे स्टूडेंट है आपकी, तो स्टूडेंट क्रिएट कर लेते हैं बीन id इज इक्वल टू, नहीं आईडी देना है ना, तो यहाँ पर हमने दे दिया इन्फो कर लेते हैं। ठीक है, क्लास नेम में जो आ जाएगा आपका, वो यहाँ से जो है आप उसका क्वालिफाइड नेम ले लीजिए, कॉपी क्वालिफाइड नेम, पेस्ट कर दीजिए। स्कीमा की तरह स्कीमा जो है आप पहले भी आपने स्प्रिंग के वो किए होंगे, प्रोग्राम बनाए होंगे, तो उसमें देखिएगा जो कोर के बेस पर चल रहे थे एमवीसी से पहले, तो आप देखिएगा उसमें सब में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनी हुई मिलेगी आपको, वहाँ से आप ला सकते हैं, या जावा टी पॉइंट से लाना चाहे तो वहाँ से ला सकते हैं। अच्छा ये गलत आ गया है, कॉपी क्वालिफाइड नेम लेना है तो यहाँ पर कीजिए, देखिए ऑप्शन मिलेगा कॉपी क्वालिफाइड नेम, देखिए इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ ला करके पेस्ट कर लीजिए। स्टूडेंट वाली गाना हाँ ये कैसे क्यों आ रहा है भाई? हाँ सेम अंदर से कर रहे हैं तवारी बी डॉट। हाँ अच्छा यहाँ से आइए, गलत हो गया था, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, कॉपी क्वालिफाइड नेम कीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको चूंकि हम लोग वैल्यूज जो लेंगे वो फॉर्म के थ्रू इनपुट करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑब्जेक्ट हम लोग गेट कर सकते हैं, गेट करके वैल्यूज गेट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ कुछ ही नहीं करना आपको। इसके बाद दूसरी फाइल है आपकी जो हम लोगों ने स्टूडेंट डाओ बना रखी है, वो भी एक बीन फाइल है। उस बीन की आईडी दे रहे हैं हम डाओ, आप कुछ भी दे सकते हैं। क्लास जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीन डॉट स्टूडेंट डाओ, या कॉपी क्वालिफाइड नेम के थ्रू भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट डाओ जो है इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, कुछ याद है? एक प्रॉपर्टी है जो है जेडीबीसी टेम्पलेट या जेडीबीसी क्लास का रेफरेंस है, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी देनी है, क्योंकि सेटर यूज कर रखा आप लोगों ने, तो प्रॉपर्टी का नाम हो गया जेडीबीसी। यहाँ पर रेफरेंस हम लोग यूज कर लेंगे, रेफरेंस आएगा जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास का, तो हम जेडीबीसी का जे ले लेते हैं, टेम्पलेट का टी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें तीसरी फाइल जो जेडीबीसी टेम्पलेट है उस बीन को अटैच करना है। आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर हमने जेटी दिया है ना, तो बस यही जेटी यहाँ पर दे दीजिए, और क्लास इज इक्वल टू जेडीबीसी टेम्पलेट हो जाएगा। और इस क्लास की एक प्रॉपर्टी है डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स का रेफरेंस में जाएगा आपका डीएस। ठीक है, और एक बार फाइल आपकी और यूज होगी जो डीएस है,
इसका आईडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएस। ठीक है, डीएस का रेफरेंस में आ रहा है और हमने क्लास दे दिया, क्लास कि इस क्लास की जीएस में जो है आपका जो क्लास होता है ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, ये एक क्लास है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें देना होता है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान होंगी, जैसे हम लोग देते हैं, क्या क्या देते हैं, ड्राइवर क्लास नेम, ये देना होता है जब हम लोग कनेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें देनी है, देख लीजिए इसे। क्या हो गया, यहाँ देख लीजिए, इसमें हो गया आपका ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ये हो गया आपका एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है URL, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये सब चीजें पहले आप जब कर चुके हैं चीजें, बस ये कि यहाँ इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, JDBC कोलन ओरेकल कोलन थिन कोलन @ लोकल होस्ट कोलन 1521 XE। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी यूजर नेम, इसकी वैल्यू है सिस्टम। उसके बाद आ जाता है पासवर्ड, इसकी वैल्यू है 1 2। आपने जो पासवर्ड दे रखा हो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर्टी के फॉर्म में हम वही सारी चीजें देते हैं कनेक्शन के लिए। URL है आपका, ड्राइवर मैनेजर है, यूजर नेम, पासवर्ड है। यहाँ पर देखिए, फिर इसका रेफरेंस यहाँ पर यूज हो गया, इसका रेफरेंस हमने यहाँ पर यूज किया है आपका JDBC आपका डॉ में, और फिर ये चीज है।
नीचे आएगा। हो गया ये? सर इसकी क्लास में क्या आएगा? ये जो हमने आईडी जेटी लिया है हाँ, इसकी सब आएगा, अभी सब आएगा, एक एक करके ले आते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जेटी में क्लास कौन सी है? डीएस है आपका। यहाँ पर आएगा जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास। ठीक है, तो अब इसका हमें मालूम करना पड़ेगा कि ये है कहाँ पर, इसका पैकेज क्या है। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोलर कहीं होगी, सॉरी डॉ में जाइए, डॉ में हमने किया था, ये है इसका लोकेशन। इसको कॉपी कीजिए और वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। कहाँ गया भाई? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब बचा ऊपर, वहाँ की भी क्लास चाहिए हम लोग को। तो वापस आते हैं हम लोग कंट्रोलर में। कंट्रोलर कहाँ गया? ये है आपका। यहाँ पर हम लोग, आपको चाहिए ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। ड्राइवर कंट्रोल स्पेस दीजिए तो यहाँ देखिए मिलेगा आपको ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, ये चाहिए हमें। तो ऊपर देखिए आ गया होगा इसका लोकेशन, यहाँ पर इसकी कॉपी कीजिए और यहाँ पर आ करके जो है पेस्ट कर दीजिए। हो गया कंप्लीट ये? यस ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर देखिए फिर से वापस आ जाते हैं हम लोग कंट्रोलर पर। अब हमें सभी का ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट बना करके सेंड कर रहे हैं, बल्कि आपका स्प्रिंग तो आपको खुद ही ऑब्जेक्ट देता है। तो आप इसको गेट भी कर सकते हैं यहाँ से, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फाइल को इस फाइल में गेट किया। हाँ हाँ हाँ,
तो अब यहाँ पर जो है ऐप में आपका क्लास आ जाएगा। यहाँ पर हम जो है स्टूडेंट obj इज इक्वल टू ऐप डॉट गेट बीन ब्रैकेट इन्फो और क्लास का नाम स्टूडेंट डॉट क्लास। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें मिल ही गया तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह हम कह सकते हैं obj। ठीक है, या ये लाइन हमें बार बार लिखनी पड़ती है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो हमें बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हर जगह हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अब नेक्स्ट हमें ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? यहाँ हमें डाउ का ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि उसमें हमें पास करना है। तो फिर हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट डाउ obj इज इक्वल टू ऐप डॉट गेट बीन ब्रैकेट में वहां पर मैंने डाउ दे रखा है स्टूडेंट डाउ डॉट क्लास। क्लियर है? वहां पर हम लोगों ने सेव नाम का एक फंक्शन बनाया है और उसमें हमने इसको पास कर दिया। मतलब सर कंट्रोलर फाइल में दोनों फाइल आती है बीन की, मतलब object। हाँ। यहाँ तक थोड़ा है, नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बनानी है। ठीक है, थोड़ा लेंदी तो है ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन कॉल कर लिया सेव नाम का। सेव उसमें जो है ये वैल्यू जो बाहर हम लोगों ने इनपुट किया वो एस में मिल गई। एस को जो है सेव में पास कर दिया और ये सेव हम लोगों ने स्टूडेंट डाउ में बना रखा है। अब वहाँ से वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम लोग चलते हैं स्टूडेंट डाउ में, यहाँ पर ये आपका रिटर्न करेगा ये जो आपका अपडेट JDBC अपडेट है आपका, ये जो रिटर्न करता है ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ से जब वैल्यू रिटर्न होगी तो पहुँचेगी आपका कंट्रोलर में। यहाँ पर हम जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इफ r इज ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा है तो सक्सेस आपका रिटर्न होगी 5, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप रिटर्न एरर नाम की एक फाइल का नाम रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को अब जो चाहिए क्या, यहां तक हो गया। अब सक्सेस और एरर नाम की भी एक फाइल बनानी होगी, 2 फाइल। ठीक है, तो उसे बना लेते हैं हम लोग। तो यहां पर आ गए हम लोग JSP में और एक सक्सेस क्रिएट कर लेते हैं।
और यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं। यहाँ दे दिया हमने सक्सेस, ठीक है। और एक दूसरी फाइल बना लेते हैं एरर। इसमें दे दिया हमने एरर। हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो किया वो क्या था, ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन हम लोग को इसे डेटाबेस में कहाँ सेव करना है, ओरेकल में सेव करना है। तो ओरेकल की भी डिपेंडेंसी आती है, तो उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले नहीं आती थी ओरेकल की डिपेंडेंसी, लेकिन अब ओरेकल ने भी दे दी अपनी डिपेंडेंसी, oracle.com.oracle.jdbc OJDBC, ठीक है। तो अभी जल्दी ही आई है। नॉर्मली हमें जो है लिंक करना पड़ता था, अब आगे आपका जो है कि आप इस डिपेंडेंसी को ऐड कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ देखिए मिलेगा Oracle 8, इस पर क्लिक कीजिए तो सिर्फ अभी यही आपकी एक डिपेंडेंसी आई है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाइए और इसे ऐड कर दीजिए फॉर्म में। हाँ देखिए यहाँ पर ये है आपका com.oracle.jdbc OJDBC। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा OJDBC 8। हाँ उस पर क्लिक कर दीजिए, आ गया सर। वहाँ एक ही ऑप्शन ही होगा आपका, क्योंकि पहले ओरेकल आपको प्रोवाइड नहीं करता था डिपेंडेंसीज, ठीक है, क्योंकि ये पेड है। तो अब यहाँ पर इस पर आप क्लिक कीजिए 19.3.0 और इस पर क्लिक करके जो है आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोलर डेमो खोल दीजिए। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं कंट्रोलर। सर इसमें मेरा int r obj सेव एज पे वो एरर दिखा रहा है। सेव पर int r is equals to obj save, माउस पॉइंट उस पर ले जाइए, क्या कहते हैं। change return type of save to int। अच्छा तो यहाँ पर ये चेंज कर लीजिए ना। कहाँ गए, डाउ बना रखा है ना आपने, यहाँ पर ये चेंज कर लीजिए, यहाँ पे इसे इंट कर लीजिए और यहाँ रिटर्न करा लीजिए। उसको int कर दूँ? हाँ सर एक मिनट दाओ। डाउ ही है। JDBC डिपेंडेंसी का ये कंटेंट इसमें कॉपी पेस्ट किया फॉर्म में जहाँ सारी डिपेंडेंसी ऐड है वही है, वो भी ऐड हो जाएगी। क्या फाइल का क्या नाम है? हाँ form.xml में। form.xml। हाँ
हो गया सभी का? एग्जीक्यूट करा लीजिए। सर टेबल हाँ टेबल है कि नहीं, हम भी देख लेते हैं। एग्जीक्यूट कराते खुद ही बताएगा वो। है बट वैल्यूज दूसरे हैं। अच्छा कॉलम से अलग है, क्रिएट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये वैल्यूज आ रही है। ठीक है, और हमने रजिस्टर पर क्लिक कर दिया। ठीक है ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से वर्क हो रहा है। थोड़ा सा एक बार फिर से सीक्वेंस देख लेते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है, तो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले इंडेक्स पर हमने जो है ये रिक्वेस्ट दी है इस पेज को ओपन करने के लिए, फॉर्म को। तो यहाँ पे होम पर क्लिक करेंगे तो होम कॉल होगा, होम से आपका कंट्रोल पहुँचेगा फ्रंट कंट्रोलर के पास। यहाँ से हमें इसकी मैपिंग मिलनी हैगी, तो मैपिंग जो है सारी इसकी इसे मैपिंग जो कर रखी वो स्प्रिंग डॉट सर्वलेट में। तो स्प्रिंग सर्वलेट में पहुँचेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा कॉम डॉट जावा टी पॉइंट कंट्रोलर का पैकेज नेम। आप कंट्रोलर आपका जो है कॉम डॉट जावा टी पॉइंट में पहुँचे, वहाँ हमें कंट्रोलर मिला। होम ने सेलेक्ट कर रखा था तो होम के लिए मैपिंग इसके साथ की गई है। यहाँ पर हमने जो है ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए इसका यूज़ किया है। यहाँ पर हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को पास किया है हमने बीन में। फिर ये बीन फाइल आपको उसके बाद रजिस्टर कॉल हुआ आपका, वापस यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर एनोटेशन अप्लाई हुआ। फिर यहाँ पर आपके जो फाइल का नाम रिटर्न हुआ उसका पाथ और उसका एक्सटेंशन ऐड हुआ। उसके बाद वो फाइल आपकी एग्जीक्यूट करेगी, तो वो फाइल होनी चाहिए आपके पास। तो ये हमने बना रखी है फाइल। यहाँ पर हमने टैगलिब ऐड किया क्योंकि फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म लाइब्रेरी स्प्रिंग की। तो फॉर्म हमने प्रीफिक्स दे रखा है, उसका यूज़ करके हमने यहाँ पर ये फॉर्म क्रिएट किया। अब यहाँ पर जो है हमने कंट्रोलर में जो हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट से यूज़ किया था, ऑब्जेक्ट यूज़ किया था, मॉडल एट्रीब्यूट में हमने बीन के नाम से सेव किया था ऑब्जेक्ट। उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर मॉडल एट्रीब्यूट में डिक्लेयर कर दिया, मेथड पोस्ट दे दिया, और क्लिक करने पर स्टोर आपका एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर हमने रोल दे दिया, नेम दे दिया, कोर्स दे दिया, फी दे दिया। यहाँ पर जो भी दिया है इसके बेस पर एक बीन फाइल बनाई या पोजो फाइल आप कह सकते हैं, उसमें ये सारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर कर देने के बाद इसका सेटर गेटर बना दिया। वही ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो यही ऑब्जेक्ट यहाँ से इन्फो के नाम से यहाँ से रिटर्न हो रहा है बीन में। अब यहाँ से जो हमने फिर आपको जो है यहाँ पर हम लोगों ने रजिस्टर में देखा है कि आपको जब वैल्यू इनपुट करके रजिस्टर पर क्लिक किया जाएगा तो स्टोर में पहुँचेगी। तो स्टोर के लिए दूसरा हम लोगों ने सर्विस फंक्शन बना रखा है, मेथड बना रखा है। यहाँ रिक्वेस्ट मैपिंग किया हमने स्टोर की, और मेथड यूज़ किया था पोस्ट, तो पोस्ट डिक्लेयर कर दिया। यहाँ दूसरा फंक्शन है आपका रजिस्टर के नाम से, जो वैल्यू तो वहाँ पर आपका स्टोर हुई है, इनपुट किया गया है, वो बीन में स्टोर है वहाँ पर बीन एट्रीब्यूट में, मॉडल एट्रीब्यूट में। तो यहाँ पर बीन को टाइप कॉस कर लिया हमने एस के अंदर, यानी इसका ऑब्जेक्ट एस के अंदर आ गया। इसके बाद जो है अब हमने फिर डाओ से उसका ऑब्जेक्ट कॉल किया,
और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने सेव को कॉल कर लिया। सेव मेथड हमने बना रखा पहले से हम लोगों ने डाओ में। तो डाओ में यहाँ पर पहले हमने रेफरेंस बनाया जेडीबीसी का, जेडीबीसी टेम्पलेट का, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। आप चाहते तो डायरेक्ट रिटर्न जेडीबीसी डॉट अपडेट करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्वेरी, लेकिन वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होगा। तो हमने उसको पहले एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, फिर उस वेरिएबल को पास कर दिया। तो यहाँ पर जो भी फील्ड थी उनको यहाँ पर उसमें जो है एस से वैल्यू गेट करके इनपुट कर दिया, इंसर्ट कर दिया वैल्यूज। अब जब इंसर्ट हो जाएगी तो वैल्यू एक यहाँ से ही आपका जेडीबीसी डॉट टेम्पलेट अपडेट जो फंक्शन एक न्यू आपका जो है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ से आपका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वापस कंट्रोलर के पास पहुँचेगा। कंट्रोलर में हमने आर के अंदर उसे स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर वो आर को चेक करेगा कि आर इज मोर देन 0 अगर है तो सक्सेस नाम की फाइल कॉल हो जाएगी, अदरवाइज एरर नाम की फाइल कॉल होगी, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। किसी का एग्जीक्यूट किया सर स्प्रिंग एमवीसी। स्प्रिंग एमवीसी सर इंटरनल सर्वर एरर बता रहा है। इंटरनल सर्वर एरर कहाँ पर? 500 आ रहा होम पेज खोलने के बाद। लाई देखें, होम पर क्लिक करने के बाद, होम पे क्लिक करने के बाद चलिए ठीक है, लाई देखें। सभी किसी ने एग्जीक्यूट किया, देखा जाता है। रन करने को आईडी पासवर्ड मांग रहे हैं। रन करने पर किस चीज का आईडी पासवर्ड? क्या किया है भैया? मैंने बनाया था, बनाया था। यहाँ पर मुझे भाई वही नहीं मिल रही थी। आगे देखते हैं। हाँ क्या कंट्रोल डिफाइन फाइल। अच्छा, ओरेकल डॉट जेडीबी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर उसे नहीं मिल रहा।
चलिए वो अपना डिजाइनिंग तो कर ही जैसे नहीं वो तो कर लेंगे। NPTEL से क्या कर रहे हो भाई? सिर्फ कॉलेज के लिए था जो फर्स्ट ईयर में था। और अनिकेत, सर इसकी रिकॉर्डिंग और कोड सेंड कर देना। हाँ ठीक है।